अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारे विकास का, हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है भाव शुद्धि। एक धारा हमारे भीतर, हमारे व्यक्तित्व के भीतर है भाव अशुद्धि की, और दूसरी धारा प्रवहमान है भाव शुद्धि की। दोनों धाराएं निरंतर प्रवहमान है हमारे व्यक्तित्व में। जब जब हम भाव की अशुद्धि की धारा से जुड़ते हैं, मन की समस्याएं उलझ जाती हैं। मानसिक पागलपन, मानसिक विक्षिप्तता उभर कर सामने आ जाती है। और जब जब हम अपनी भाव शुद्धि की धारा से जुड़ते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। पागल खाने में कोई भी ठीक नहीं होना चाहिए। एक पागल था, पागल खाने में भर्ती, सामने घड़ी टंगी। कोई भी आदमी पागल खाने में देखने आता, पूछता टाइम क्या हुआ, कहता घड़ी तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रही। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, तो उसने कहा कि घड़ी जब बिल्कुल ठीक चल रही है तो फिर इसकी पागल खाने में क्या जरूरत है। यहां तो सब बेठीक ही आते हैं, तो घड़ी भी बेठीक ही होनी चाहिए। ठीक है तो पागल खाने में नहीं रहनी चाहिए। तो पागल खाने में तो ठीक की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में एक पागल खाना भी चल रहा है। जितनी जितनी भाव की अशुद्धि है, पागल खाना ही तो है। पागल कोई मकान में थोड़ा ही बनता है, पागल तो अपने जीवन में बनता है। जिस व्यक्ति का भाव की अशुद्धि के साथ तार जुड़ गया, वो छोड़ नहीं सका, वही पागल होता है। पागल और कौन होता है? एक ऐसी बात को पकड़ लिया कि छोड़ नहीं सकता, पागल हो गया। एक रट लग गई, एक धुन लग गई, विचार का तांता तोड़ नहीं पा रहा है, कहीं कट करना जानता नहीं है, पागल बन जाता है। जिस व्यक्ति में इस क्षमता का विकास होता है कि कोई अशुद्ध भावधारा आ जाती है तो उससे हटना जानता है, उससे दूर होना जानता है, और शुद्ध भावधारा में जाना, पहुंच जाना जानता है, वह समझदार आदमी होता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यह पागलपन की धारा यानी अशुद्ध भाव की धारा और ये समझदारी की धारा दोनों सटी हुई बह रही, सटी हुई। अब किस धारा में आदमी कब चला जाए, बस फर्क तो इतना ही पड़ता है। आज के शरीर शास्त्री बतलाते हैं कि हमारे मस्तिष्क में दो ऐसी ग्रंथियां हैं, बहुत छोटी छोटी ग्रंथियां। एक ग्रंथि है हर्ष की और एक है शोक की, दोनों सटी हुई है। ऐसी हर्ष की ग्रंथि कि वह अगर उद्घाटित हो जाए तो हर घटना में आदमी सुख का अनुभव करे, उसे दुख नहीं होगा। अगर वह शोक वाली खुल जाए तो फिर चाहे कितना ही सुख हो, करोड़पति बन जाए, दुख कभी मिटने वाला नहीं है। पर खतरा यही है कि एक को खोलते समय अगर दूसरी खुल जाए, खोलना चाहता है सुख की, दुख की कोई खोलना नहीं चाहता, पर इतनी सटी हुई है कि खतरा है कि दुख वाली खुल जाए तो फिर सारा चौपट। ठीक ये दोनों धाराएं, अशुद्ध भाव की धारा और शुद्ध भाव की धारा, दोनों सटी हुई धाराएं चल रही है। थोड़ा सा पैर इधर से उधर पड़ा और खतरा तैयार है। इसी बिंदु पर जागरूकता की जरूरत है कि आदमी निरंतर जागरूक रहे। समयं गोयम मापमाये, किसी भी अवसर पर प्रमाद मत करो। सतत अप्रमत्त, सतत जागरूकता, निरंतर जागरूक बना रहे। ये
जागरूकता का प्रयोग मानसिक शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। प्रश्न हो सकता है कि जब हमारा मन इतने प्रभावों से प्रभावित है तब तो मानसिक शांति का हमारे सामने प्रश्न ही नहीं। हम तो निरंतर मानसिक अशांति के चक्र में ही चलते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। अनेक प्रभाव आते हैं, किंतु हमारे पास सुरक्षा के साधन भी विद्यमान है। यदि हम उन सुरक्षा के साधनों का उपयोग करें तो प्रभावों से बचा जा सकता है। बचने के उपाय हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमारे पास उपाय है और वह उपाय है भाव शुद्धि। जो व्यक्ति निरंतर भाव को शुद्ध रखता है उस पर ये आक्रमण नहीं हो सकते, या होते हैं तो बहुत मंद होकर होते, बच जाता है। भाव शुद्धि इतना बड़ा एक शक्तिशाली उपाय है। यदि भाव शुद्धि के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ जाए तो इन खतरों से बचा जा सकता, इन प्रभावों से बचा जा सकता है। आज आपने शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया। शरीर को देखना कोई बड़ी बात नहीं है, रोज ही देखते हैं। कई लोग तो दिन में कितनी बार कांच के सामने जाकर खड़े होते होंगे, देखते होंगे। कौन सी बड़ी बात है। शरीर के भीतर के प्रकंपनों को अनुभव करने का प्रयत्न किया तो ये कौन से आध्यात्मिक तत्व हैं। शरीर के भीतर तो विद्युत के प्रकंपन है, रासायनिक परिवर्तन है। कौन सी बड़ी बात है। सारे के सारे पौद्गलिक, कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। पर क्यों ऐसा किया गया। शरीर को देखना, शरीर के प्रति जागरूक होना, विद्युत के प्रकंपनों का, प्राण शक्ति के प्रकंपनों का अनुभव करना, जैविक परिवर्तनों का, रासायनिक परिवर्तनों का अनुभव करना, ये तो मात्र आलंबन है। बच्चे को चलाने के लिए मां का अंगुली पकड़ना है। कभी एक बार अंगुली के सहारे चल सके, ये तो एक आलंबन हमने लिया कि इन आलंबनों के सहारे कुछ आगे जा सके, भीतर तक पहुंच सके। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप न भूलें, इन सब के साथ जो बड़ी बात जुड़ी हुई है वह यह है कि इन आलंबनों में मन को, चित्त को लगा दे, जिससे कि भावधारा अशुद्ध न बने। कोई प्रिय और अप्रिय भाव न आए, कोई राग द्वेष का भाव न आए, कोई गलत भाव, हिंसा, झूठ और चोरी का भाव न जागे। उन सब अशुद्ध भावों से बचने के लिए और शुद्ध भावधारा, राग द्वेष मुक्त क्षण में जीने के लिए ये सारा का सारा प्रयोग है। अगर इनको ही सब कुछ मान लेंगे तो और भ्रांति एक पनप जाएगी, और एक बड़ी भ्रांति पनप जाएगी। ध्यान करने का मतलब केवल श्वास का आलंबन लेना, शरीर का आलंबन लेना, इन रासायनिक परिवर्तनों का आलंबन लेना, एकाग्र हो जाना, ये ध्यान का अर्थ नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि इन आलंबनों के सहारे राग द्वेष मुक्त क्षण जिया जा सके, शुद्ध भावना का क्षण जिया जा सके, शुद्ध चेतना का क्षण जिया जा सके, चित्त की निर्मलता का विकास किया जा सके। ये बराबर ध्यान में रहे, समता के क्षण जिए जा सके। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहेगी तो इन आलंबनों का भी बड़ा उपयोग है। ये सही बात है कि आलंबनों के बिना, प्रक्रिया के बिना पहुंचा भी नहीं जा सकता। हर कोई आदमी सीधा वीतराग नहीं बन जाता, बहुत कठिन बात है ऐसे वीतराग बन जाना। वीतराग बना नहीं जा सकता। आलंबन चाहिए, सहारा चाहिए, और बच्चे को चलने के लिए मां की अंगुली चाहिए, बहुत जरूरी है। पर बच्चा बने नहीं रहना है। 50 वर्ष के होने पर भी मां की अंगुली को पकड़े नहीं रहना है। सब छूट जाएंगे,
छोड़ देना है। मूल बात है कि हमारी भावधारा शुद्ध रहे, निरंतर इसका विकास हो, कि हर क्षण में जो भी भाव पैदा हो वह राग द्वेष रहित भाव पैदा, अहिंसा का भाव, सत्य का भाव, अचौर्य का भाव, ब्रह्मचर्य का भाव, अपरिग्रह का भाव, ये भाव उत्पन्न होते रहें। और जैसे जैसे इन भावों का विकास होगा मन की समस्याएं अपने आप सुलझती चली जाएगी। मन को अशांत बनाया किसने है? मन को उलझाया किसने है? किसी ने नहीं उलझाया। सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेसा, का सुख दुख कोई देने वाला है, बाहर से कहीं आ रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी कुबुद्धि है। हम ही अपना सब कुछ पैदा कर रहे हैं। तो इन अशुद्ध भावधाराओं से बच सके और शुद्ध भावधारा का प्रवर्तन कर सके, इस संदर्भ में मन के प्रभावों का अध्ययन जरूरी है।